प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मनोहर दास जी अपने बेटे से कहने लगे, रवि, बैंक में जब से मैंने मेरे अकाउंट में तुम्हारे सिग्नेचर के साथ में अकाउंट को मर्ज किया तो तुम्हारे और मेरे अलावा तो कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता है। फिर हर महीने जो मेरे पेंशन के पैसे भी मिलते हैं, जो जमा पूंजी है उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? तो क्या पापा आपको ऐसा लगता है वो पैसे मैं निकालता हूं? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो तुम्हें पूछ रहा हूं क्योंकि बैंक में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पापा, मुझे अभी ऑफिस जाने में देरी हो रही है, प्लीज आपकी ये सारी बातें है ना, मैं आराम से रात को सुनूंगा। और सपोज मैंने निकाल भी लिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रवि अपने पिताजी के ऊपर चिढ़ते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़ा, पर मन ही मन उसे डर लग रहा था यदि पापा ने खोज की तो पापा को सब कुछ पता चल जाएगा। बीना, जो कि रवि की मां थी, मनोहर जी के पास आई और कहने लगी, अजी क्या बात है, ये सवेरे सवेरे रवि आपके ऊपर भड़क क्यों रहा था? कुछ नहीं भगवान, मौसम बदलता है तो बच्चों का मिजाज भी बदल जाता है, छोड़ो ना। पर तुम उठ के क्यों आई? तुम्हें तो बुखार था। तुम्हें ऐसे बुखार में उठना बैठना ज्यादा नहीं चाहिए, आराम करो, रेस्ट करो। मैं बाजार जाता हूं, तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूं। इतने में रवि की पत्नी आई। सारा दिन दवाइयों की बदबू आती रहती है, मेरे इस घर को तुमने तो धर्मशाला बना के रख दिया है। वो चिढ़ती हुई अपने सास ससुर को टेंच कसते हुई उत्तेजित हो रही थी, गुस्सा कर रही थी। मनोहर जी ने अपने आप को काबू में रखा और कहा कि बीना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूं, तुम रेस्ट करो। और मनोहर जी बाजार में मेडिकल के ऊपर चले गए। दवाई लाने के बाद उन्हें दवाई दी अपनी पत्नी को और सुला दिया। मनोहर जी सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है। मनोहर जी रिटायर्ड हो चुके थे। सायंकाल समय व्यतीत करने के लिए अपने दोस्तों से मिलते थे, पर जब दोस्तों के दुखों को सुनते थे तो उन्हें लगता था मेरे दुख बहुत कम है, मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा सुखी हूं, और अपने आप को वे खुशनसीब समझते थे। एक दिन कैलाश दास जी ने मनोहर जी को अपना दुखड़ा सुनाया। कहने लगे कि आज से सिर्फ 1 महीने पहले मैंने अपने बेटे के नाम से सब कुछ, जमीन जायदाद उसके नाम पे कर दी, दे दी, उसके हवाले कर दी, और आज 1 महीना ही हुआ है उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहने लगा कि आप हमारे ऊपर बोझ हो, आप सारा दिन खाते रहते हो, काम कुछ करते नहीं हो। जब मैं कमा कर लाता था तो मेरे बेटों को मैं अच्छा लगता था, आज मैं उसके ऊपर बोझ बन गया। मनोहर दास जी ने उन्हें धाड़स बंधाया, पर कैलाश जी रोने लगे। बोले कि अब मैं कहां जाऊंगा, अब तो आत्महत्या करने की भी हिम्मत नहीं है मेरे में। ठंड के दिन जिन कपड़ों पे मैं हूं उसी में धक्के मारकर उसने मुझे बाहर निकाल दिया, मर जाना अच्छा है। वो रोए जा रहे थे। मनोहर दास जी के पास अपने दुख को बताकर कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। मनोहर दास जी ने सोचा कि चलो तुम मेरे घर पे चलो। पर जैसे ही कैलाश जी को साथ लेकर मनोहर दास जी अपने घर में आए, रवि की पत्नी भड़क उठी, अर्थात उनकी बहू, पुत्रवधू। वो कहने लगी, आपने क्या सचमुच में इसे धर्मशाला समझ रखा है क्या? इतना ही इनसे प्यार है, इतना ही इनसे अपनापन है, तो आप भी इनके साथ कहीं चले जाओ ना। मनोहर दास जी को तो ऐसा विश्वास ही नहीं था बहू इस तरह से मुंह फट करके बोलेगी। खैर, पर कैलाश जी ये सुन नहीं सके। उन्होंने सोचा मेरी वजह से मनोहर जी के घर में क्यों दरार पाड़ूं, और वे
जो शहर का गार्डन था, बगीचा था, वहां जाकर बैठ गए। जैसे जैसे रात हुई, ठंड के अंदर ठिठुर रहे थे, बुढ़ापे में हड्डियां उनकी चूर चूर हो रही थी। पर सवेरे पता चला कैलाश जी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो गए। ठंड के मारे उनकी जान निकल गई। मनोहर जी सोचने लगे, यदि मैं कठोरता के साथ अपनी बहू का प्रतिकार करता तो शायद मेरा दोस्त कैलाश आज मरता नहीं। उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय किया और अपनी पत्नी वीना के पास आया और बोलने लगे कि वीना, कुछ जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूं, पर शाम तक मैं लौट आऊंगा। और वे सबसे पहले जरूरी कागजात लेकर बैंक में पहुंच गए। बैंक में उन्होंने जब पूछा तो पता चल गया कि सब कुछ आपके बेटे ने निकाला है पैसा। उन्हें विश्वास ही था कि बेटे के अलावा कौन निकालेगा। उन्होंने वो अकाउंट क्लोज किया और नया अकाउंट बनाकर उसमें अपना और अपनी पत्नी का नाम जोड़ दिया। जितनी जितनी उनकी फिक्स डिपॉजिट थी उन्हें अलग से उन्होंने विड्रॉल कर लिया और अपने और पत्नी के अकाउंट में डाल दिया। इसके अलावा जो उनके बंगले के कागजात थे उन्होंने वे बैंक को सबमिट किए और कहा कि मुझे इसके ऊपर कितना लोन दे सकते हो। बैंक वालों ने कहा कि नियर अबाउट आपको 40 लाख रुपए मिल सकते हैं। साइन कर दिए और 40 लाख रुपए ले लिए। ईएमआई बना दी, जब तक बेटा रहेगा ईएमआई भरता रहेगा। बड़े खुश थे। आए बीना के पास और कहने लगे कि बीना, हम चलते हैं हरिद्वार। तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, भगवत भजन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और बची हुई अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत करेंगे। यही हुआ। पर जैसे ही मम्मी पापा को हरिद्वार जाने की बात सुनी, रवि के कान खड़े हो गए। उसने कहा, पापा अचानक, और आपके पास पैसा कहां से आया हरिद्वार जाने के लिए? मनोहर जी ने कहा, बेटा जितना तुमने आटा खाया है ना, उतना मैं नमक खा चुका हूं, समझे? अब तुम आराम से तुम्हारे इस घर में रहो। मैंने सब कुछ बैंक में जाकर समझ लिया है, तुमने क्या क्या गुल खिलाया। मैंने सबसे बड़ी गलती की कि तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट मेरे नाम से करवा लिया। अरे मम्मी के लिए दवाई लाने के लिए तुमसे मैं मोहताज होकर पैसे मांगता रहता हूं कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, दवाई लानी है, पैसे दो। मेरे ही पैसे होते मैं भिखारी की तरह तुमसे मांगता हूं? तुम्हें शर्म तक नहीं आई? और हाँ, ये बंगला मैंने लोन पे दे दिया है बैंक को ही। अब तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इसका ईएमआई जो है 22,000 रुपया पर मंथ भरते जाओ, नहीं तो इस घर से तुम निकलो। और मैं इन पैसों से हरिद्वार में एजेंट के थ्रू एक फ्लैट ले चुका हूं। अब मैं और तुम्हारी मम्मी वहीं पे आराम से रहेंगे। एक बहुत बड़ा तमंचा था रवि के गाल के ऊपर, उसके पप्पा द्वारा दिया गया। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पप्पा के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कि नहीं बेटा, तुमने गलती भी ऐसी की है जिसकी कोई सजा नहीं है। तुम्हारे लिए यही छोटी सी सजा है। अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो आज से इसका ईएमआई भरते रहो और तुम्हारी इच्छा हो तो मिलने को आ जाना, वरना ये सारी संपत्ति मैं अनाथ आश्रम को डोनेट करके अपने लिख के जाऊंगा, रजिस्ट्री करके जाऊंगा। तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। वसीयत के अंदर मैं पूरा लिख दूंगा कि मेरे बाद में मेरे बेटे को इसका एक पैसा नहीं दिया जाए और ये पूरी की पूरी संपत्ति अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में डोनेट कर दी जाए। रवि आंसू गिराता रहा। रवि की पत्नी भी आके रोने लगी। पर अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे बच्चों को इस तरह का सबक सिखाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी मेरी हम उम्र के हो और इसी तरह से यदि आपने अपने मानस को दृढ़ बनाया, निश्चय किया, तो बुढ़ापा हमारा आराम से और अच्छी तरह से व्यतीत होगा। वरना आज के पढ़े लिखे बच्चे कब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमने जिनके लिए खून का पसीना करके उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वही बच्चे
हमें घर से बाहर निकालते देरी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस छोटी सी प्रेरणास्पद कहानी को आपको यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।